नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्माणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। यूएस ने ईरान के बेसिस पे हमला कर दिया है। हमने कवर किया सुबह किस तरीके से उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे किया है। उसके बाद बड़े चौड़े होकर ट्रंप दादाजी आते हैं और अपना एक स्टेटमेंट भी देते हैं, विच वॉज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम। ट्रंप का मजाक फिर से बनना शुरू हो गया है। वहाँ के रिपब्लिकन्स एज वेल एज डेमोक्रेट्स दोनों ने ये जो अटैक हुआ है ईरान, उसके ऊपर बहुत सारी आवाज उठाई है। बट देयर इज अ बिगर स्ट्रैटेजी गोइंग ऑन बिहाइंड, जो ट्रंप बता नहीं रहे किस कहाँ से पैसे आए हैं, कहाँ से क्या चीजें हुई हैं ड्यूरिंग उनके इलेक्शन के टाइम पे, इज ऑल्सो लिंक टू व्हाट हैज हैपेंड विद ईरान। सो विल बी कवरिंग लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदित्य सत्संगी भाई और मनीष चौधरी जी। अ वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच और आपके दर्शकों को भी प्रणाम। पहली बार इतिहास में अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया है। पहली बार इतिहास में फर्स्ट अटैक है। और एक बुक थी बहुत सालों पहले 90s में पब्लिश हुई थी। उसमें ईरान वाज द लास्ट कंट्री ऑन द प्लान इन मिडिल ईस्ट फॉर अ चेंज। ओके, और उसी बुक में उसके बाद अगला नक्शा था, अगला पॉइंट था, वो था इंडिया, नॉट चाइना। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये अटैक देख रहे हैं अमेरिका का, इस एक तो अपेरेंट रीजन है जो मेन स्ट्रीम मीडिया बता रही है कि न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया, एक वो रीजन है। और इन सभी साइट से न्यूक्लियर मटेरियल ईरान पहले से हटा चुका था। ये भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, पहले से हटा चुका था। और ये पहले का इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि अब ईरान ने डिक्लेयर किया कि फर्दो है, ये है, वो है। दीज आर द साइट्स डिक्लेयर टू IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, उसको किया था। नाउ एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम इज अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसमें 7 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। तो जब 7th स्टेज पे पहुंचता है, देन द न्यूक्लियर मटेरियल इज सो रिफाइंड कि उसमें किसी भी इंस्टिगेशन पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो सकता है। तो उसके लिए बहुत प्रोसेसिंग लगता है। उसके लिए इट हैज टू बी इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स आर टोटली एक्टिवेटेड। अब ये स्टेज जो है, जब इसकी रिपोर्ट इनको पता लगी, बेस्ड ऑन द टाइम्स, based on the inputs, intelligence inputs, and also based on the जो अप्रोक्सीमेशन है, एजुकेटेड गेस है या एजुकेटेड अप्रोक्सीमेशन प्रोबेबिलिटी है, उसके अनुसार तब इनको ये लग रहा है कि अगले 15 दिन में, 20 दिन में बॉम्ब क्रिएट हो जाएगा। बट अगर आप इतिहास देखेंगे, 1984 में भी ईरान ने इजराइल में यही हेडलाइंस छपती थी और अमेरिका में भी यही हेडलाइंस चलती थी। तो ये एक्शन अब क्यों? क्योंकि देयर इज अ डेस्परेशन इन द, आप अगर पुराने अटैक्स भी देखें, देयर इज अ डेस्परेशन इन अमेरिकन स्टेट कि अगर कहीं पे नया डायरेक्टली अमेरिकन मिलिट्री इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट शुरू नहीं हुआ तो इंडस्ट्रियल आउटपुट विल स्टॉल। इंडस्ट्रियल आउटपुट विल स्टॉल। इंडस्ट्रियल आउटपुट अगर स्टॉल होता है तो उसका रिपलिंग इफेक्ट पड़ेगा। सो जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या जो डी फिएट करेंसी जो गायब होने वाला था, दैट प्रोसेस विल गेट शॉर्टर। सो दिस इज ए टेम्परेरी स्टॉप गैप अरेंजमेंट, जहाँ पे पूरी दुनिया में अमेरिकन इन्वॉल्व प्रॉब्लम्स को वापस रीएक्टिवेट किया जाए, ताकि अमेरिकन पब्लिक का लोकल इश्यूज से अटेंशन चला जाए, जो कि अभी बहुत ही, इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टाइम। आपको 2 दिन की रिपोर्ट तो मैं बार बार आपके शो पे बता चुका हूँ कि यूएस बैंक, अमेरिकन एक्सपोर्टर्स आर नॉट बाइंग यूएस डॉलर्स फ्रॉम अमेरिकन बैंक्स एक्सपोर्ट करने के लिए। तो व्हाट मीन्स इज दैट दे आर बाइंग युआन, दे आर बाइंग अदर करेंसीज। तो इससे एक रिजर्व करेंसी स्टेटस पे बहुत बड़ा धक्का लगा है, एंड दैट इज फ्रॉम चाइना और अदर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस, इंक्लूडिंग टू सम एक्सटेंट इंडिया ऑल्सो, क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो नॉट बाइंग डॉलर्स टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज। इंडिया इज बाइंग अदर कंट्रीज करेंसीज टू ट्रेड इन अदर विद अदर कंट्रीज। तो ये जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है विद अमेरिकन इकोनॉमी का, विद कोई फूड इंडस्ट्री हो या फार्मास्यूटिकल हो या ऑयल एंड गैस हो
या कोई भी, अभी तो गैस प्राइसेस काफ़ी सस्ते हैं अमेरिका में सडनली, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मतलब हमारे हिसाब से सस्ते हैं, आई डोंट नो अबाउट फ्रॉम द अदर कंट्रीज हिसाब से। सो दिस इज व्हाट इट इज गोइंग ऑन। और इसमें मैं इसमें एक और चीज़ आपको देखनी पड़ेगी गायत्री जी, कि यहाँ पर जो 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 कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है इन लास्ट 5 years, 5 टाइम्स इंक्रीज, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। सो नाउ व्हाट दे आर लुकिंग एट इज कमर्शियल रियल एस्टेट कोलैप्सिंग, उसका भी रिपोर्ट्स आ गया है। तो अगर इस तरह के इंसिडेंट्स वो अनाउंस नहीं करेंगे तो दे विल लुक वेरी वीक, दे आर आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ लोकल इकोनॉमी एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो दैट्स व्हाई ये एक्शन इस समय में। जी मनीष जी, हाउ डू यू सी इट द अटैक, एंड देन विल कम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, आखिरी तक बने रहें क्योंकि अभी हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं मेन पॉइंट्स पे आना, बहुत बड़े और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जी मनीष जी। थैंक यू गायत्री जी। देखिए ये अटैक जो है ये एमिनेंट था, ऐसा नहीं था कि ऐसा नहीं होगा या ऑल ऑफ ए सडन हुआ है। इसमें जब हम इस अटैक को जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे इसमें इसको आप देखिए कि यूएस का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो आदित्य सर ने कहा, या जो उनका डोमेस्टिक सेटअप है, वो बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करता है। और उसके साथ साथ अगेन जो कैश फ्लो किधर है, कैसे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ईरान, जब मैं बार बार बोलता हूँ कि इट्स मतलब वो एकमात्र ऐसा बड़ा रिलेटिवली बड़ा देश है जो कि उस मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के साथ नहीं है, जो कि अमेरिका जो बोलेगा उसमें वो जी हुजूरी नहीं करेगा। हाँ, एक और देश है कतर, जिसको जो बोलते हैं वो सबका है, वो ईरान का भी है, वो अमेरिका का भी है, लेकिन ईरान ऐसा देश है जो ऐसा नहीं करेगा अमेरिका के लिए। अब जब दूसरा उसके साथ एसोसिएटेड चीज ये भी है गायत्री जी, कि अगर ईरान ये नहीं कर रहा था अमेरिका को फॉलो, तो उसके साथ साथ ईरान बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व एंड गैस रिजर्व भी है, जिसको सैंक्शन करके अमेरिका अभी तक रुका हुआ था। और तीसरा चीज, अगर ईरान कमजोर हालत में रहेगा तो ट्रम्प का जो एक अल्टरनेट वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, अल्टरनेट वे ऑफ डूइंग थिंग्स का मतलब है कि विल से देखो, ईरान से लड़ने का जरूरत नहीं है, तुम सऊदी अरब को बोलिएगा कि तुम सारा पैसा जो है हमें दे दो, इन्वेस्टमेंट में डाल दो, एआई में डाल दो और बाकी इन्वेस्टमेंट में डाल दो। देखो अभी ईरान ऐसा हालत में है कि वो तुमसे कोई न्यूक्लियर वॉर ये नहीं करेगा, इसका एश्योरेंस मैं दे रहा हूँ। तो तुम वो उस चीज पे तुम डिफेंस डील्स में मत जाओ, तुम सीधा सीधा वहां पर ये जो नया जो लॉबी क्रिएट हुआ है ट्रम्प का, जो लॉबी में बोलता है कि लॉबी एआई, क्रिप्टो और इस सब को लेकर के है, ही इज ट्राइंग टू बिल्ड अ न्यू सॉर्ट ऑफ स्टेट अराउंड हिम, जो कि ट्रेडिशनली जो हेल्थ केयर और डिफेंस डोमिनेटेड हुआ करता था यूएस पॉलिटिक्स में, उससे बाहर निकल के। क्योंकि ये भी आप देखिए, ट्रम्प का ऐसा नहीं है कि ही हैज डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन ईरान। ट्रम्प ने यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये किया है कि जो भी टैक्टिकल न्यूक्लियर साइट्स थे उस पे, क्योंकि वो ऐसे जगह थे जो इसराइल के कैपेसिटी में नहीं था। और एक दूसरा एक डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि अभी मिड टर्म पोल होने वाला है यूएस में। तो वहां पे रिपब्लिकन्स को जो पैसा और जो ये फंड जो इस कम्युनिटी से आता है, वो दिखाना भी पड़ेगा कि मैं तुम्हारे लिए वहां पे खड़ा हूं, जब ये सिचुएशन हुआ है तो मैंने वहां पे स्ट्राइक किया, लेकिन काफी मेजर्ड है। अब देखिए जस्ट 3 जगह पे जहां पे मे बी वो जो इनका बंकर बस्टर बॉम्ब्स को यूज किया गया, जो 300 फीट तक नीचे जा करके वो जो भी न्यूक्लियर साइट्स है। लेकिन इंटेल ये भी तुलसी का वर्ड तो ऐसे नहीं बोलेगी ना आउट ऑफ थिन एयर की वहां कुछ भी नहीं चल रहा था। आईएईए के रिपोर्ट में भी वहां पर ईरान में कुछ भी ऐसा एटॉमिक मतलब न्यूक्लियर बम बनाने का कुछ ऐसा रिपोर्ट नहीं था। तो दिस इज मोर ऑफ अ डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ या डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन फॉर जूइश कम्युनिटी, या उसको मुझे लग रहा है कि अभी भी ये ज्यादा दिखाने की चीजें हैं करने से ज्यादा। एक इसमें दो चीज इसके साथ और है जो थोड़ा हम लोग आगे और भी डिस्कस करेंगे और समझना भी पड़ेगा। जब ट्रम्प का ये 3 सर्जिकल स्ट्राइक, बोलूंगा इंडियन टर्म में काफी पॉपुलर है, कि ट्रम्प का ये 3 स्ट्राइक होता है, उस स्ट्राइक के बाद वो काफी काफी चौधरी, वैसे मेरा टाइटल है, वो चौधरी बनते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मैं ऐसा कर चुका हूँ, ईरान में बॉम्ब गिरा चुका हूँ, अभी ये पीस का टाइम है और हम कुछ नहीं करेंगे, मिलिट्री वर्ल्ड नहीं है, ऑल ऑफ दिस।
सेम चीज भारत इससे ज्यादा कहीं मुझे लगता है कि सिचुएशन पाकिस्तान में, जहाँ पे हमने 11 एयर बेसेस, 9 उनके टेरर कैंप्स और न जाने और कौन कौन से पुराने हथियार निकाल दिए थे, और यहाँ पे जो अपोजिशन उसमें कि मोदी इज कवर्ड एंड ऑल सारा चलने लगा था। तो एक तो सबसे पहले ये देखिए कि ईरान को ये स्ट्राइक जो मुझे लगता है दिस इज मोर ऑफ दिखाने के लिए है। इवन तो अब वहाँ का क्या इंटेलिजेंस इनपुट था, इस पे तो तुलसी गाबर्ट पहले बोल चुके हैं, और ट्रम्प इज सेइंग कि नो 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 वो गलत बोल रही है। दूसरा चीज यहाँ पे एक और देखिए कि ये इतना उकसा दिया गया है मिडिल ईस्ट में, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ईरान का, क्योंकि यमन हौथी ग्रुप जो है उसका जो आर्मी चीफ है वो बोल रहा है कि मैं अभी सारे अमेरिकन शिप्स पे हमला करूंगा। सो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प, दो चीज ट्रम्प ने यहाँ पे दिखाया कि मैं सिर्फ न्यूक्लियर इस पे अटैक कर रहा हूँ, गुड एनफ टू आई मीन सर्व द पर्पस ऑफ जो डोमेस्टिक उनका पॉलिटिक्स है, जहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन में जो जेविस मनी फ्लो है उस चीज को उसको सेटिस्फाई करने के लिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे वो स्ट्राइक्स जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो छोटे मोटे टेरर ग्रुप्स और इस सब से मिलके बने हुए मिडिल ईस्ट में, उसको इतना उकसा के दिया गया है कि जो ये सारे लड़ाई अलग अलग एरिया में स्टार्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर यूएस से ज्यादा इजराइल विल मेक श्योर कि उन सबको गाजा बना दिया जाए। तो ये इजराइल के लिए, जो इजराइल और नेतन्याहू के भी पॉलिटिक्स को सस्टेन करने के लिए जो चाहिए कि अगल बगल छोटे छोटे जो टेरर ग्रुप्स हैं वो कुछ कुछ एक्टिविटी करते रहें, और उसके बाद वहां पर उसको जस्टिफाई किया जाता रहे कि क्यों ऐसा किया गया है, उसके लिए भी ये एक अच्छा उसको स्टार्टिंग पॉइंट आप बोल सकते हैं। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट एंगल है जो कि हम लोग को वो देखना पड़ेगा, वो ये है कि इसमें पाकिस्तान, असीम मुनीर का जो अभी का जो मीटिंग था उसका इसमें कितना बड़ा रोल रहा है। क्योंकि इतना दिन तक तो ईरान ये बोल रहा था कि अगर हमारे ऊपर इस तरीके का कोई मिलिट्री एस्केलेशन होता है, हमारे न्यूक्लियर साइट्स जो कि हम नहीं कुछ कर रहे उसके ऊपर कोई भी सिविल न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक होता है, तो पाकिस्तान हमारे बदले में उस पर रिस्पॉन्ड पाकिस्तान भी करेगा। लेकिन पिछले 10 दिन से तो शहबाज शरीफ ही, फज्र के बाद जो अटैक के प्लान के वीडियो के बाद से शहबाज शरीफ गायब है मीडिया से, और असीम मुनीर लंच करके वहां से आ रहे हैं। तो अमेरिका बेसिकली यहाँ पर सबको, जो भी उसके रीजनल एसेट्स थे उसको एक कॉन्फिडेंस में लेकर के बोल दिया कि मैं एक ऐसा प्रिसाइज दिखाने के लिए एक मिलिट्री एक्शन करूंगा। वो मिलिट्री एक्शन, क्योंकि सोचिए अमेरिका ये इंटेलिजेंस कैसे बाहर आने दे सकता है कि उसका बॉम्बर उड़ा है, बॉम्बर बीच में मिड एयर रिफिलिंग किया है, इसका मतलब होता है कि आपके बॉम्बर हेविली लोडेड था, जिसके कारण उसमें फ्यूल उतने ज्यादा नहीं लिया गया था, इसलिए उसको मिड एयर रिफिलिंग किया गया है। और आप वहां से निकालो, डेफिनेटली अगर आप ये पब्लिकली या ये इसको छोड़ते हो सटली, क्योंकि B2 बॉम्बर्स का अगर ये इंफॉर्मेशन बाहर आ रहा है तो डेफिनेटली अमेरिका इसको चुपचाप नहीं करना चाहता था। ये कोई उनका एकदम प्लान सर्जिकल मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था। और ईरान की जो कैपेबिलिटी है वो चाइनीज डिफेंस सिस्टम और पुराने अमेरिकन डिफेंस सिस्टम पे, उसको हम ऑलरेडी चाइनीज डिफेंस सिस्टम को हम एक्सपोज कर चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर में। तो अमेरिका के लिए सारा ट्राइड एंड टेस्टेड एंड जो मीडिया में एकदम पूरा उसको बोलते हैं ना कि शोकेस करते हुए जो एक्शन लेना था वो अमेरिका ने लिया है। तो दिस इज जी नॉट समथिंग की वेरी सर्जिकल और एकदम इंटेलिजेंस बेस्ड अटैक था। दिस वाज मोर ऑफ ए डेमोन्स्ट्रेशन कि हम ये कर सकते हैं, हमने ये किया है, और इसराइल को कॉन्फिडेंस दे दिया। नेतन्याहू का स्टेटमेंट आ चुका है कि यूएस हैज डन एन इनक्रेडिबल वर्क। वो अभी जो वहां पे सारे लॉयर, डॉक्टर्स और इस लॉबी को कंट्रोल करते हैं यूएस में, जेइस कम्युनिटी, तो वो अब वहां पर पूरा मिड टर्म में रिपब्लिकन के साथ, और उसके बाद जो ट्रम्प का हो सकता है थर्ड टाइम प्रेसिडेंट बनने के ड्रीम का भी ये लग रहा हो कि शायद थोड़ा सा एक रास्ता क्रिएट करेगा, क्योंकि वहां पे जो उनको सपोर्ट चाहिए अलग अलग हाउसेस में। जी गए। जी जी आदित्य भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे अटैक करने की बात कर रहा है ईरान सीधे सीधे, रिटेलिएशन, तो रिटेलिएटरी रिएक्शन क्या आएगा? टू समराइज अभी तक जो आदित्य सर ने और मनीष जी ने बात बोला है, द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैज एक्चुअली टेकन ओवर ट्रम्प्स डिसीजन। कहाँ वो पीस की बात कर रहे थे, कहाँ वो बॉम्ब गिरा कर आ गए। मतलब द फनी थिंग वाज ही वाज ऑलवेज टॉकिंग ऑफ नोबेल पीस प्राइज बाय द वे, बट 3 वॉर्स इनके सामने ही शुरू हो गया, रशिया यूक्रेन, इंडिया पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर, एंड नाउ इजराइल ईरान। इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पर कि ट्रम्प की जो डिसीजंस है दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 फैक्टर्स, द इरानियन लॉबी इन यूएसए इटसेल्फ, जो कहा जाता है कि पीछे से फंड किया था उन्होंने, देयर वाज अ पार्ट ऑफ फंडिंग कमिंग फ्रॉम ईरान
लॉबी, ऑल्सो सऊदी लॉबी एंड ऑल्सो जूइश लॉबी। बट क्योंकि जूइश के पास पैसा बहुत ज्यादा है, सो दे ऑब्वियसली ओवरराइड। एंड ही हैड प्रॉमिस्ड देम बिहाइंड द सीन, सुनने में आ रहा है, ही हैड प्रॉमिस्ड देम कि वो अटैक करेंगे, ईरान का सोल्यूशन निकालेंगे, और उसी बिहाफ पर उनको लेकर आए। तो ही इज ट्राइंग टू कीप एवरीबडी हैप्पी बाय डूइंग वो क्या बोलते हैं, ड्रामा, अटैक ड्रामा, टू बी ऑनेस्ट। अदरवाइज बॉम्बर्स निकल कर आते हैं B2 से और पूरी दुनिया को पता चल जाता है, नहीं तो पहले तो पता ही नहीं चलता था कि कब निकले और कहाँ गए। जी आदि भाई, आप म्यूट पे हैं। क्या डिलेमा है ना, इसी को कलयुग बोलते हैं। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फॉल्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि पैसे के लिए अटैक करो, पैसे के लिए इलेक्शन जीतने के लिए युद्ध करो, ना कोई धर्म की चिंता ना अधर्म की चिंता, बस मारो पीटो, यही युद्ध कलयुग है। अब इसमें आपने बड़ा अच्छा आपने बोला, देखिए क्या है कि अमेरिका की जो लॉबी बेस्ड जो कल्चर है, जहाँ पे एक प्रेसिडेंट भी बिकता है, जिसकी बोली लगती है, थैंक गॉड कि प्रेसिडेंट नाम पे कोई बॉन्ड नहीं निकाला, नहीं तो लोग इसमें भी इन्वेस्ट करते। जैसे से ट्रम्प कॉइन निकाल दिया एक, तो लोग ट्रम्प को ज्यादा खरीद रहा है, उसको ये बिक रहा है। मतलब इट्स ए हाइट ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, अब इसको अब दूसरे तरीके से देखिए कि अब ये बात तो सही है कि अमेरिकन डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं, और इस ट्रम्प को अपने लोगों को भी दिखाना है, प्लस अपना नोबेल पीस प्राइज भी उसको पक्का करना है। नोबेल प्राइज भी तो उसको मिल जाएगा, क्योंकि यूरोप भी उससे रिलेशनशिप मेंट करेगा। पाकिस्तान का प्रपोजल ऑन नोबेल कमिटी डजंट वर्क, क्योंकि नोबेल कमिटी इज ए क्रिश्चियन कमिटी। तो जब ट्रम्प क्रिश्चियन कॉजेज को आगे बढ़ाएगा तो उसे नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। जैसे कि ओबामा को जो नोबेल पीस प्राइज मिला was to create क्रिश्चियन, उसके क्रिश्चियन वैल्यूज के या क्रिश्चियन इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए उसको मिला, नहीं तो किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। तो अब ट्रम्प को तो मिल जाएगा, बिकॉज यूरोपीय रिलेशन बैंड करने के लिए उसको मालूम है। देखिए, फॉर ए बिजनेसमैन करप्शन इज वेरी गुड। सारे बिजनेसमैन बोलेंगे चिल्ला चिल्ला के, यस काम जल्दी हो जाता है, चलो पैसे लो। अमेरिका में करप्शन इज लीगल। आप पैसा, हर चीज का फीस है कि आप ये दो, आपका ये काम होगा, गारंटीड होगा। नाउ एक चीज आप हम सब ने मिस कर दी कि B2 के बॉम्बर्स ईस्ट से भी उड़े थे और पैसिफिक से भी आए थे, और बम्बार्डमेंट हुआ पैसिफिक वालों से, ईस्ट वालों से नहीं हुआ। सो ये मटेरियल इंफॉर्मेशन, इसको शायद चेक भी कर सकते हैं मनीष जी, कि ये पैसिफिक बॉम्बर से रिलीज हुआ। तो उन्होंने 2 वेज बनाई एंड रिफ्यूलिंग करते हुए दे बॉम्ब द 3 साइट्स विथ 7 B2 बॉम्बर्स। अब टोटल B2 बॉम्बर्स हैं 38, और उसमें उन्होंने 7 यूज किया अभी, एंड द रिमेनिंग आर देयर फॉर मोर ग्रेटर साइट्स इफ ईरान रिटेलिएट्स। अब ये जो कंडीशन डाली है, इफ ईरान रिटेलिएट्स, मतलब ईरान को पहले बोल दिया है कि अभी तुम रिटेलिएट मत करो, वी ऑल न्यू कि तुम्हारी वो साइट्स एम्प्टी थी, वी ऑल न्यू, वहां पे कुछ आपका नुकसान नहीं, आपको उन्होंने परफेक्ट समय दिया है कि आप वहां से सब कुछ निकाल लो। तो एवरीथिंग लुक्स लाइक ए गेम। यहाँ पे कहीं भी कोई सीरियसनेस नहीं दिख रही है अदर देन द मीडिया। सबके यूट्यूब अकाउंट्स और सबके जो नेशनल मीडिया है, ऑल एवरीवन इज मेकिंग मनी ऑफ दिस इंसिडेंट। अब इसमें एक बात आप देखिए गायत्री जी, कि इस युद्ध से फायदा किस किस को होने वाला है और नुकसान किस किस को होने वाला है। अभी आप देखेंगे थोड़े दिनों में, जैसी ट्रूस होती है, ईरान को लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी विल बी गिवन, लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी, उसको लोन सैंक्शन होंगे थोड़े दिनों में, और ईरान को वापस बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे अमेरिकन कंपनीज को। एंड देन उसी चक्कर में गाजा में ट्रम्प रिजॉर्ट आने वाला है, क्योंकि फंडिंग के लिए कोई ज्यादा जगह चाहिए ना। गाजा में कितना इन्वेस्टमेंट करोगे? गाजा में फिर गोल्ड रिजॉर्ट बनाना पड़ेगा, उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। एंड देन यू विल सी ईरान को चाइना से भी मदद आने वाली है, दोनों साइड से कॉन्ट्रैक्ट्स होने वाले हैं, क्योंकि मेरी भगत पार्टी है ये। और ये भी हो सकता है some parts of Iran become divided, some parts are in different factions, पूरा का पूरा ईरान साबित नहीं बचेगा। So what is the advantage people are going to get?
रेयर अर्थ और ऑयल रिसोर्सेज दोनों को सेपरेट किया जाएगा। जो पाकिस्तानी बॉर्डर पे है ईरान, 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, दैट इज एन ऑयल रिच रीजन। और जो नॉर्थ वेस्टर्न ईरान है, दैट इज अ रेयर अर्थ रिच रीजन, जिसको कोई भी कंट्री अभी तक उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाई है। लेकिन उसमें एक्सप्लॉइटेशन इज वेरी गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। मतलब इस एरिया से कंप्लीट वेस्टर्न फोर्सेस का एग्जिट दिखता है मुझे इन द नियर फ्यूचर। और गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ की आपने बात करी, ऑब्वियसली दैट्स ए चोक पॉइंट, और उसको उसकी ज्योग्राफी ऐसी है कि इट इज एडवांटेज ईरान, नोबडी कैन इवन डिस्प्यूट दैट। तो आप उसमें कैसे भी अटैक कर सकते हो। तो गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ का तो अगर रिस्ट्रिक्शन होता है, इट्स जस्ट गोइंग टू इंक्रीज सम प्राइसेस। इससे बहुत सारे ऑयल टैंकर्स में रश जस्ट नाउ, सो दैट बिफोर द वॉर बिगिंस, तो उन सब का वेट किया जा रहा था कि ये चले जाएं, पहले हमारे पास पहुंच जाएं, देन वी आर गोइंग टू अटैक। दैट्स नॉट इट हैपेंड। So do you think Iran will attack the Strait of Hormuz क्योंकि oil is the biggest commodity here जिस पे उसको अपने impact प्राइड पड़ेगा? को बचाने के लिए ही हैज टू रिटर्न रिप्लाई, ही हैज टू रिप्लाई, ईरान हैज टू रिप्लाई। तो और ट्रम्प का जो दूसरा वेव का जो प्लान है, दैट विल बी स्लो डाउन, इमीडिएटली नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, अभी ऐसे ही होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि दोनों की मिली भगत है, ईरान को पता था कि कहाँ अटैक होने वाला है और यूएस को भी ड्रामा करना था अपने डोमेस्टिक लॉबीज को शांत करने के लिए। तो क्या दुनिया को बुड़बक बना रहे हैं ये लोग, सब लोग मिलके? हो दुनिया क्या तो रहा है बहुत ये? सालों से बुड़बक बन रही है, अभी से तो नहीं बन रही है, बहुत सालों से। आपको लगता है चाचा नेहरू ने भारत को आज़ादी दिलवाई, वहां से बुड़बकता शुरू हुई। तो तो ये गेम्स तो लोग खेलते रहते हैं, इट्स ए वेरी कॉमन। तो मतलब स्ट्रेट जिसको ऑफ हॉर्मुज पे अटैक होगा ये कंफर्म्ड है, बेशक वो ड्रामा वाला अटैक हो। एंड इफ दिस अटैक हैपेंस, अटैक व्हाट? सारे सीरियस होते हैं, अटैक सारे सीरियस होते हैं, लेकिन वो जो सिचुएशन बना के जो करते हैं उसमें बेनिफिट, मतलब देखिए अटैक तब होना चाहिए जब देयर इज अ रियल नीड फॉर डूइंग समथिंग बेटर फॉर समबडी, तब अटैक होना ही चाहिए। जैसे भारत और पाकिस्तान का, पाकिस्तान डिजर्व्स टू बी अटैक्ड। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर, यहाँ पे तो ऐसा कोई डिजर्व भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ईरानी प्रेसिडेंट ने कितनी बार, मैं आई डोंट फेवर ईरान, आई डोंट एक्सेप्ट देयर वर्ड्स, कुछ नहीं। मुझे तो वो पाकिस्तान के जैसे ही देश लगता है, इट्स जस्ट दैट उसका एनिमी इजराइल है। इंडिया को के अगेंस्ट भी कितना उसने काम किया। आई डोंट फेवर ईरान, लेकिन मैं पूरा इंसिडेंट को अगर आप देखें, न्यूट्रलिटी से देखें, तो द होल थिंग इज ए फिक्स मैच। वो दिन में गिरा रहा है, ये लोग दिन में बॉम्बिंग कर रहे हैं। ऑल दोस थिंग्स आर रियल इंसिडेंट्स, रियल रियल ट्रेजेडीज। लेकिन जो पर्पस क्या है, लाइक व्हाट यू वांट टू अचीव। अगर सिर्फ पैसे के लिए अचीव कर रहे हो, वो तो ट्रेड डील से भी आप सॉल्व कर सकते हो ना। देयर मेन पर्पस इज कि उनको डीन्यूक्लियराइज करना है ईरान को, पर्पस तो वो है। एंड वो कह रहे हैं कि हमने कर दिया बाय अटैकिंग दीज फैसिलिटीज। बट कैसे, अगर इतना नोटिस दिया तो हटा नहीं सकते क्या वो? सो द पॉइंट इज, अभी जो तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट है वो एआई जनरेटेड था, वो रियल नहीं था, इसलिए ट्रम्प ने उसको रिजेक्ट किया। ओके, तो तुलसी गबार्ड हर्सर करेक्टेड इट, बोलते मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, शी सेड इट। तो बट पॉइंट इज समथिंग एल्स कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव? The only thing which looks like they are trying to achieve is industrial production, nothing else. आप जितने बनाएंगे, जितने आप स्पेंड करेंगे, बिकॉज इसराइल रन्स फ्रॉम अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग अमेरिकन का हो रहा है। सारी सारी आयरन डोम की मिसाइल्स, एरो की मिसाइल्स, दे आर ऑल मेड इन यूएसए। वो इसराइल में नहीं बनती हैं, उनके फ्यूजेस बनते हैं इसराइल में, बट मिसाइल अमेरिका से आती है। ईच मिसाइल इज पेड फॉर बाय द 60% of the missiles are paid for by the US taxpayers, 60%. जी But सर, यहाँ पर एक पुराना एक चीज और निकल कर आ रहा है जिसके बारे में मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू एंड बोथ मनीष जी टू हाईलाइट। कहा जाता है कि ट्रम्प हैज ऑलवेज बीन ऑब्वियसली एंटी ओबामा
एंड ओबामा की JCPOA डील हुई थी ईरान के साथ में। सॉरी, जो JCPOA डील था गायत्री जी, इसका एक्चुअली पर्पस था कि ईरान का इट्स मतलब न्यूक्लियर डील था बेसिकली, जो ईरान के साथ 2015 के अराउंड इसको वियना में बराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में किया गया था। द पर्पस वाज कि ईरान के जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स हैं उसको कैसे लिमिट किया जा सके, और अगर ईरान उस डील को एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए थे वो सैंक्शंस उसको मतलब हटा दिया जाएगा। इसमें इसमें सबसे वन ऑफ द जो मतलब बाहर जो पब्लिकली आया जो इंफॉर्मेशन वो ये था कि 13 साल तक ईरान इस चीज़ के लिए एग्री किया कि जो उसके पास इनरिच्ड यूरेनियम है उसके स्टॉक को वो रिड्यूस कर देगा बाय 98%। तो अगर आप देखेंगे इसका मतलब है कि अगर आपके पास जो भी जिस चीज़ को लेकर के आज हो रहा है लड़ाई, उस जो डील किया गया था उस टाइम में उस चीज़ में कि ठीक है ईरान के पास रहेगा बट जस्ट फॉर एनर्जी पर्पस, लेकिन जो मीडियम इनरिच्ड यूरेनियम को वो खत्म कर देगा और जो लो इनरिच्ड यूरेनियम है उसको 98% से रिड्यूस कर देगा। और उसके बाद 15 साल तक कोई भी हैवी वाटर फैसिलिटीज नहीं बनाएगा ईरान, और यूरेनियम इनरिचिंग को 3.67% से वो ज्यादा नहीं जाने देगा। तो ये जो एक ट्रीटी अगर आप देखें इसको सामने से तो ऑन द फेस वैल्यू ठीक है, आप ईरान को भी मेन स्ट्रीम में रखना चाहते हो, आप उसके सैंक्शंस को हटाना मतलब चाह रहे हो, इसलिए ईरान ने भी किसी चीज पे एग्री किया। लेकिन जैसे ही 2017 में 2015 में हुआ है गायत्री जी ये सारा चीज, 2017 में डोनाल्ड ट्रंप वहां पे जब पावर में आते हैं कि वो ही सेज कि यूएस जो है यूएस वुड नॉट मेक द सर्टिफिकेशन प्रोवाइडेड अंडर यूएस डोमेस्टिक लॉ। इसका मतलब है कि इट्स लाइक वी आर टर्मिनेटिंग द डील सॉर्ट ऑफ। लेकिन फिर क्या हुआ, समहाउ ही स्टॉप दिस टर्मिनेशन। अब देखिए जब हम इसको देखते हैं, ये जैसे ही ये होता है यूएस के पॉलिटिक्स में, दिस ट्रिगर्स अ वेव। क्योंकि अब देखिए इसका टाइमलाइन, बराक ओबामा को यहाँ पे नोबेल प्राइज मिल चुका है, और उसके बाद जो भी आदित्य सर बोल रहे थे कि वहाँ पे आप क्रिश्चियन जो इंटरेस्ट है उसको कैसे बढ़ाते हैं, ये हो चुका है। उसके बाद ये डील की डिस्कशन सामने आना चालू होता है, और जब ये होता है डील का डिस्कशन, जैसे ही आप थोड़ा सा भी कंसेशन वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जो आपका वहाँ पे ज्यूइश लॉबी है वो वहाँ पे उस चीज को लेकर के ट्रिगर होगा। इवन दो उसमें था कि आप रिड्यूस कर दो, लेकिन आप बताइए दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जिसको आपने एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, कुछ ऐसे के लिए आपने थोड़ा सा भी 1% का अगर आपने स्कोप दिया तो उसको वो 100% बना लेगा उससे। सेम चीज ईरान के साथ भी हुआ था वहां पर, कि ये डील को ऐसे रखा गया कि ठीक है तुम्हें मैं एक बहुत ही रिस्ट्रिक्शन के साथ तुम्हें बस ये 2-3 चीज करने के लिए छोड़ रहा हूं। क्योंकि अगर अगर आप देखेंगे कोई भी अभी के समय में किसी भी देश को उठा करके देख लीजिए जिसको भी थोड़ा सा स्कोप दिया गया और वो थ्रेटेंड फील करता है बाय यूएस एंड द वेस्ट, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। चाहे आप इंडिया का केस उठा लीजिए, चाहे आप पाकिस्तान को देख लीजिए, चाहे आप चाइना या जो भी ऐसे देश हैं जो एंटी यूएस रहे हैं। तो सेम चीज यहाँ पर सॉर्ट ऑफ ईरान को एक छोटा सा स्कोप प्रोवाइड किया गया, लेकिन वो स्कोप जो था वो बहुत ज्यादा, मतलब उसके जैसे ही आपने उतना सारा स्कोप किया, ये दो चीज का, एक यूएस के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो कि जहाँ पे पैसा जो है जोइस कम्युनिटी ड्रिवन है वो, और प्लस जो ईरान उस स्कोप मतलब उस मतलब डील को लेकर के जो अपने अंदर में जो प्रोग्राम्स रन किए उसके स्केल को किसी को उसके बारे में नहीं पता है। एंड दिस हैज अ लॉन्ग इम्पैक्ट कि ट्रम्प अभी क्या चीज, कौन सा स्ट्रेंथ ही वांट्स टू शो, किस टाइप का वो पावर शो करना चाहते हैं, उसका इससे बहुत ज्यादा लेना देना। क्योंकि ये सबसे मोस्ट रिसेंट जो यूएस और ईरान के बीच का कोई भी न्यूक्लियर डील है वो यही डील है जो हुआ है। उसके जी बाद से सिर्फ इसके ऊपर कमेंट्स हुए हैं, इसके ऊपर कोई रिजोल्यूशन या कोई ये नहीं हुआ है। दिस हैज बिकम अ डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यू फॉर बोथ द पार्टीज देयर। जी आदित्य सर, JCPOA। देखिए JCPOA के जो एग्रीमेंट है, आई थिंक कुछ पार्ट्स तो इन्होंने कवर ही कर दिया है। ये जो एग्रीमेंट है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए क्या है कि अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है वो हर 4 साल में बदलती है। अगर कोई प्रेसिडेंट 8 साल रहोगा तो 8 साल वो विल बी टोटली डिफरेंट। तो 8 साल के बाद नया पूरा का सब कुछ बदल जाता है। तो पुरानी पॉलिसीज बदल जाएंगी, एवरीथिंग विल बी ओवर।
तो जो एग्रीमेंट्स, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि पिछले प्रेसिडेंट का एग्रीमेंट अमेरिका ने फॉलो किया हो फ्यूचर में। इसलिए जब भी कोई दूसरा देश भारत अमेरिका के साथ एग्रीमेंट करता है, वो चाहता है कंटिन्यूटी फॉर द सेम पॉलिसी फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स या 10 ईयर्स मिनिमम। कुछ भी बदलता रह सकता है किसी भी देश में। लेकिन ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिसीज ओबामा का पॉलिसीज था, और वहां पे उन्होंने दे वांटेड, मतलब वहां के कुछ एलिमेंट्स है उस एडमिनिस्ट्रेशन के, दे वांटेड ईरान टू हैव दिस कैपेसिटी, लेकिन बाइडेन ने वो बनने नहीं दी। बाइडेन में वहां पर प्रेशर रखा। अब वहां पे जो भी रिपोर्ट्स आई, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई है, नन ऑफ द इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स से कि उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है जो वेपन्स ग्रेड है। ये रिपोर्ट्स, मैं अमेरिकन रिपोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ रशियन और चाइनीज रिपोर्ट्स की। वो कोई भी ऐसा नहीं बोलती है। भारत की कोई इधर रिपोर्ट नहीं दिखी मुझे अभी तक। तो भारत को भी ऐसा कुछ रिपोर्ट्स रिलीज करना चाहिए, बट जनरली नहीं दिखी अभी तक मुझे। रशियन रिपोर्ट में very clearly President Trump said कि they also are not in favor of Iran having nuclear weapons. उसका रीजन है क्योंकि बहुत सारे जो सदर्न स्टेट्स हैं रशिया के सेंट्रल एशिया में, जो पहले के जो स्टेट्स थे जो आज़ाद हो गए बाद में, उनमें ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, एंशिएंट कल्चरल इन्फ्लुएंस। और रशिया डजंट वांट दैट टू बी चेंज, दैट स्टेटस को टू बी चेंज। तो इसलिए रशिया ने जब अपोज किया, दैट टाइम आई टुक नोटिस, क्योंकि अगर रशिया अपोज कर रहा है इसका मतलब देयर वाज सम ट्रूथ टू इरानियन वेपन्स प्रोग्राम। वेस्टर्न मीडिया कुछ करेगा तो आई डू नॉट नो, जबकि तुलसी गबार्ड ने बोला, तुलसी गबार्ड का जो रिपोर्ट उसको मिसकोट किया गया कि उसने ऐसा बोला है कि वहां पे नहीं प्रोग्राम है। तो इट इज अ यूनानिमस अक्रॉस द वर्ल्ड दैट ईरान हैड ए वेपन्स ग्रेड प्रोग्राम, और वो भी एनिमिकल कंट्रीज के थ्रू। यूएस और रशिया के दोनों कंफर्म कर रहे हैं। तो दैट मींस करेक्टिव एक्शन वाज नीडेड। So they have many sites, like मैं अगर काउंट करूं तो 11 12 sites are there, ईरान की 12 sites हैं, and all the sites have different roles. तो why is it that कि जब इनको पता था कि वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको पहले से क्यों नहीं स्टॉप किया गया? वो एक्चुअली क्या है कि पहले बहुत सारा कुछ जानबूझकर किया होने देने के बाद में यू आर क्रिएटिंग एन एनिमी एंड देन यू आर किलिंग एन एनिमी, यू आर क्रिएटिंग एन एनिमी एंड देन यू आर किलिंग एन एनिमी। अभी वो तो पुराना पॉलिसी रहा है, बिकॉज दे लेट इट गो एंड देन दे अटैक। लेकिन ऐसा नहीं कि दे आर क्रिएटिंग एनिमी। लॉट ऑफ डिस्कशंस हैव हैपेंड, लॉट्स ऑफ पीपल हैव बीन इन्वॉल्वड इन कंट्रोलिंग इट। और कोई भी देश नहीं चाहता है, ना इंडिया चाहता है, ना रशिया चाहता है, ना अमेरिका चाहता है, ना इजराइल चाहता है। नोबडी वांट्स ईरान टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। काउंटर को देखिए, थोड़ा मजाकिया बोल रहा हूँ, पाकिस्तान का सबको मालूम है कि वो अमेरिकन प्रोग्राम है, तो इसलिए अमेरिका ने कभी रोका भी नहीं उसको, वो उसका ही प्रोग्राम है। नहीं तो अमेरिका भी अगर इतना ज्यादा वो रैटल्ड हो रहा है कि ये ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका को मालूम है इट इज देयर प्रोग्राम टू स्टॉप इंडिया, टू स्टॉप चाइना, टू स्टॉप रशिया। तो पाकिस्तान ऐसे ही यूज करने वाला है। बट ईरान पे इतना फोकस ऐसे है कि ईरान किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट नेशन के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप करना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। इंडिया कैसे बच गया, वो थैंक्स टू इंदिरा गांधी एंड देन वाजपेयी जी। तो इंदिरा गांधी ने एक्सप्लोजन किया अमेरिकन से बचने के लिए, 71 में उन्होंने थ्रेटन किया, 74 में किया अमेरिकन से बचने के लिए। लेकिन वेपन्स ग्रेड में लाने का काम, उसके लिए इतने साल लगे, मतलब करीब 24 साल लगे टू गेट द प्रोग्राम फॉर इंडिया। तो लेकिन उसकी वजह से आज हम बच गए। नाउ वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। लेकिन ये जो ईरान के साथ ये है कि ईरान के साथ इंटेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसने इतने सारे टेररिस्ट ग्रुप्स बनाए हैं, एंड उसने इन सारे टेररिस्ट ग्रुप्स ने एक ही कंट्री को टारगेट किया, अमेरिका और अमेरिकन इंटरेस्ट्स। तो इंडिपेंडेंट माइंडसेट की जो कंट्रीज हैं वो अमेरिका को पसंद नहीं है, बट अमेरिका लव्स डिक्टेटर्स। अमेरिका को डिक्टेटर अच्छे लगते हैं। तो खमेनी फर्स्ट वन गुड गाय जिसने 79 में आया था,
बट दिस वन हैज टर्न टोटली एंटी अमेरिकन। तो इसकी पावर को डिस्ट्रॉय करने का जिम्मेदारी इजराइल को दिया गया था, लेकिन इजराइल उसको कर नहीं पाया। इजराइल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करी एंड नाउ दे आस्क फॉर ए स्पेसिफिक एक्शन, और जो उसने लिया 14,000 किलोग्राम के बम है, 30,000 पाउंड्स के बम है। सो इट्स ए बिग हिट। जी, अभी बयान आया है, हाउथीज का बयान आया है कि दे आर गोइंग टू अटैक ऑल द साइट्स, ऑल अमेरिकन शिप्स एंड वॉरशिप्स इन द रेड सी। तो दैट्स, लेट्स हैव अ लुक कहाँ कहाँ पे है इनकी जो sites हैं across the Mediterranean and especially in this region near the Iran region. So these are some of the very important sites that they have right now. हाउतीस कहाँ तक जाकर अटैक करेंगे वो तो देखने वाली बात है, बट मैं अब इस वक्त आप लोगों को दूसरी साइड लेकर आना चाहूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाकिस्तान का कितना रोल है इस अटैक में? बिकॉज जैसा भी आपने कहा कि ईस्ट डायरेक्शन से भी आए, वेस्ट डायरेक्शन से भी आए, 3 डायरेक्शन से आए। तो इज पाकिस्तान डूइंग दिस? बिकॉज अगर पाकिस्तान ये कर रहा है तो फिर तो जिस चीज को हम नहीं सोचे थे वही होने वाला है, चाइना पटाई करने वाला है। जी, देखिए क्या है कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी उन्होंने क्रिप्टो देके खरीद लिया है लॉयल्टी, और किसी भी तरह पाकिस्तान तो सबको मालूम ही है कि हीरा मंडी है दुनिया का, तो दे परचेज पाकिस्तान एनीवे। लेकिन पाकिस्तान का रोल जो है वो हमेशा ही से जो एंटी इजराइल ईरान रोल आया है, एंटी उमा रोल आया है जो भी बाहर, तो वो दोनों साइड से खेल रहा है। वो वहाँ पे एयर डिफेंस भी रिपेयर कर रहा है, प्लस इनको वो टारगेट भी दे रहा है सबको, हाईलाइट लाइट भी कर रहा है थ्रू लेजर कि इधर अटैक। टारगेट मतलब आप टारगेट, व्हाट डू यू मीन बाय टारगेट? प्लीज एक्सप्लेन। मीन्स के टीवी स्टेशन जो ईरानी टीवी स्टेशन पे जो अटैक हुआ था, दैट वाज द पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस इन्वॉल्व टेलिंग कि प्लेन्स आर इन्वॉल्व कि इधर अटैक करो। सो दैट वाज द इंसिडेंट व्हिच केम आउट थ्रू मल्टीपल सोर्सेज। एक सोर्स पे आजकल बिलीव नहीं कर सकते, अगर 5-6 एक साथ बात करें तो यस यू आर राइट। और बट द इम्पोर्टेंट थिंग गायत्री जी इज दैट पाकिस्तान के बारे में अमेरिका लव्स डिक्टेटर्स। तो आसिम मुनीर इज द डी फैक्टो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री राइट नाउ। डिक्लेयर किया नहीं, फील्ड मार्शल तो गलत टाइटल है, उसका टाइटल होना चाहिए प्रेसिडेंट प्लस फील्ड मार्शल टुगेदर कंबाइंड। कल तो यही चीज मैं और मनीष जी भी बोल रहे थे कि लगता है नजरबंद कर दिया गया है शहबाज शरीफ को, क्योंकि गायब हैं वो, कई दिनों से नजर नहीं आए हैं किसी भी पब्लिक ओपन प्लेटफॉर्म पे। नहीं, वो पक गया होगा, शराब पी के पड़ा होगा कहीं पे घर में, ऐसे लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। अभी कहाँ पे, यू कांट इमेजिन पाकिस्तानी प्रेसिडेंट का कुछ इज्जत होती है क्या? आई डोंट थिंक सो। तो लेकिन फिर भी अमेरिका को तो डील करना ही है। सो अमेरिका को चाहिए उस तरह के लोग जो करप्शन में लगे रहे। आसिम मुनीर इज अ परफेक्ट स्केपगोट। वो आदमी ऐसे खड़ा होता है चपरासी के जैसा कि ही इज द इजी मतलब क्या बोलेंगे कि इजीली करप्टेबल गाय। तो उसको यूज करना तो इट विल बी बून फॉर एनीबॉडी। भारत भी बहुतों को यूज करता है ना। आपको देखा है किस तरह शेख हसीना आराम से दामाद बन के भारत की बहू बन के बैठी हुई है आराम से कितने महीनों से। भारत इसी तरह कर दलाई लामा को बिठा लिया भारत में, जबकि दलाई लामा इज स्पिरिचुअल फिगर, बट चाइना को परेशानी होती है तो भारत में बैठे हुए। तो सेम वे आसिम मुनीर इज देयर। जस्ट इमेजिन अगर भारत किसी नेटिव चीफ को लाके बिठाए कि आज से तुम प्रेसिडेंट हो इन एग्जाइल ऑफ अमेरिका, क्या हालत होगा अमेरिका का? यू थिंक ऑफ दैट। कितने सारे नेटिव चीफ्स हैं जो घूम रहे हैं पूरे अमेरिका में, दे डोंट रिगार्ड द यूएस गवर्नमेंट एज बोनाफाइड। अगर भारत उनको सपोर्ट देना शुरू कर दे, बोले कि यस दीस गाइस आर सिटिंग, इट विल टोटली चेंज। सेम वे यू हैव आसिम मुनीर का स्टेटस है। तो पाकिस्तान इज कॉम्प्लिसिट इन दीज अटैक्स। और वो जी कैसे अटैक मनीष कर जी, रहा है, B2 बम्बर के आपको मैं बता देता हूँ कैसे करता है वो B2 के लिए सपोर्ट। वो क्या करता है, बीकन्स देता है, फ्रॉम द ग्राउंड बीकन्स। और उस तरह वो, क्योंकि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इज इनसाइड ईरान इन अ बिग वे, एक जैसे दिखते हैं एंड मनी फ्लो इज देयर एंड दैट्स हाउ दे वर्क। हाँ मनीष जी प्लीज।
मनीष जी आप म्यूट पर हैं शायद। ये अटैक आज हुआ है गायत्री जी, अगर उसमें आप देखें कि पाकिस्तान का क्या रोल था, क्या लॉजिस्टिकल सपोर्ट उसने दिया, तो यहाँ पर लॉजिस्टिकल सपोर्ट डायरेक्ट ऐसा कुछ ये नहीं था कि इन्होंने पाकिस्तानी एयरबेस को यूज़ किया या कुछ भी। यहाँ पे 2-3 चीज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आगे आदित्य सर ने उसको टच भी किया, वो ये है कि कौन से वो टारगेट्स होंगे, क्या उसका फॉर्मेशन रहेगा, क्या डायरेक्शन है, क्योंकि ईरान में कभी आज तक यूएस ने ऑपरेशन किया नहीं है, ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन। तो उसको ये जो ग्राउंड डिटेल्स है वो इज़राइल से भी ज़्यादा बेहतर, पाकिस्तान से बेहतर किसी को नहीं पता है। एंड ट्रम्प हैज सेड दैट कि ईरान को पाकिस्तान से ज़्यादा और कोई नहीं जानता है, नोबडी नोज बेटर देन पाकिस्तान। ये ट्रम्प का स्टेटमेंट था व्हेन असीम मुनीर वाज देयर। तो यहाँ पर और दूसरा चीज़ है, एक और समझना है कि ट्रम्प को अगर आप वहाँ पे देखेंगे कि ये जो मीटिंग था उसमें वो मीटिंग का डिटेल्स बाहर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर डिस्कस वहाँ पे हुआ है गायत्री जी, वो ये हुआ है कि ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो कहाँ के हैं। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं चाइनीज़, जो कि सेम चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम को यूज़ करता है पाकिस्तान। तो हु विल नो इट बेटर देन दोज़ डिफेंस सिस्टम। और क्योंकि मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ये पहला, मैं जस्ट बोल रहा हूँ, पहला मिलिट्री ऑपरेशन था यूएस का ईरान के अगेंस्ट में, एंड इतना परफेक्टली वो एग्जीक्यूट होकर के जाता है कि वो किसी को पता नहीं चला, मतलब ईरान को जब तक रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। तो ये डिटेल्स जो कि सॉफ्ट लॉजिस्टिक इंटेलिजेंस लेवल सपोर्ट है, इट्स नॉट लाइक कि डायरेक्ट एयरबेस। अगर वो ज्यादा एस्केलेट हुआ तो एयरबेस तो उसमें पाकिस्तान को, उसमें यूएस को बोलने का भी जरूरत नहीं है, वो उसी का है ही, वो यूज करेगा, क्योंकि वो सारे तो लिस्ट हो चुके हैं एसेट्स जो हैं उसके क्रिप्टो मार्केट में। लो ये $100 मिलियन ये एयरबेस मुझे दे दो अगले 100 साल के लिए, ये $200 मिलियन क्रिप्टो में ट्रांसफर हुआ, ये मुझे दे दो। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस शेयरिंग, क्योंकि आईएसआई चीफ वाज ट्रैवलिंग विथ असीम मुनीर व्हेन ये मीटिंग हुआ है वहां पे व्हाइट हाउस में, उसमें असीम मुनीर के अलावा और कुछ जनरल्स थे एंड आईएसआई चीफ वहां पे प्रेजेंट। आईएसआई चीफ प्रेजेंट होने का दो ही रीजन है, एक कि अगर ऐसे एस्केलेशन में ये अगर प्रोवाइड करते हैं बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान विल बी द क्लोजेस्ट, जो बलूचिस्तान में बेसेस हैं वो ईरान के, तो क्या वहां पे जो अभी डोमेस्टिक सिचुएशन है विल दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यूएस? तो नहीं, वहां पे वो आईएसआई चीफ का काम था कि वो एक गारंटी, एक एश्योरेंस प्रोवाइड करे। और दूसरा कि वो कौन से टारगेट्स होंगे, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या डिप्लॉयमेंट है उनके एयर डिफेंस सिस्टम का, उस एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरी क्या है, उसके कितना टाइम रिस्पॉन्ड करने में लगेगा, वो सारे सिस्टम्स, ये सारे इंफॉर्मेशन यूएस ने पहले जुटा लिया। जब उसको लगा कि इंफॉर्मेशन क्रेडिबल है, दे माइट हैव वैलिडेटेड इट सेकेंड विथ इंडिया ने जो ऑपरेशंस किया है उसके इंफॉर्मेशन के थ्रू इसको वैलिडेट करने के बाद, दैट्स व्हाई ट्रम्प का था कि मैं 15 दिन लूंगा, लेकिन 15 दिन का जरूरत पड़ा ही नहीं। और तीसरा चीज, उन्होंने भी जिस जगह को टारगेट किया वो पता था कि ईरान के लिए उतने इंटरेस्ट वाले जगह शायद नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज को खाली कर चुके होंगे, प्लान बी सी डी सारा एक्टिवेट हो चुका होगा। तो ठीक है, होने दो। तो यहाँ पे अभी तक इसके लड़ाई में एयर बेसेस यूज होने का सवाल नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस वे ऑफ, मतलब उनको क्या फॉर्मेशन में जाना चाहिए, व्हाट वुड बी द राइट प्लेस, राइट मेथड, वो सारा इंफॉर्मेशन में जरूर पाकिस्तान यहाँ पे ये सपोर्ट प्रोवाइड किया है, कि क्योंकि डिफेंस सिस्टम्स वहां के चाइनीज यूज हो रहे हैं। ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम इनकी साइट्स पर अटैक करेंगे, तो अमेरिकन सिटीज, कई अमेरिकन सिटीज में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है इस वक्त। आदि भाई आप तो वहीं रहते हैं, आप बताएं। एलए में तो सब ईरानी ईरानी है, एलए में तो सारे कैब ड्राइवर्स भी ईरानी है, तो कोई बात नहीं, उनको बोलो भाई टैक्सी थोड़ा ध्यान से, उसकी टैक्सी में मत बैठना, और क्या है, सब ईरानी है, ईरानी पीले पहले टैक्सी को लाल कलर समझ लेना। हाँ, नहीं, सारे कितनी ईरानी। इरानियंस कितने हैं? अगर अमेरिका की बात करें, कितने अमेरिकन इरानियन पॉपुलेशन होगी वहां पे? अरे वहां पे कोई ग्रीन कार्ड की लिमिट नहीं है ना, भारतीयों को ग्रीन कार्ड के लिए वेट करना पड़ता है, इनको तो इमीडिएटली मिलता है 6 महीने में। ऐसा क्यों? ये तो उनके दुश्मन है, तो जल्दी दे देते हैं। दुश्मनों को अमेरिका बहुत प्यार से रखता है। तो दुश्मनी ज्यादा बेटर है। जब प्यार का कोई काम ही नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तो काहे को? ये लोग जो ईरानी बोलेगा वी आर ऑपरेस्ड बाय द रिजीम, उसको ग्रीन कार्ड ऑन अराइवल है मैनी केसेस में। मनीष जी आप सुन रहे हैं ना? मैं भी सुन रही हूँ। पाकिस्तानियों के साथ भी ऐसे ही है। तो भी
So we are oppressed by Rahul Gandhi statements. तो हमें कोई चांस है, क्योंकि कल सोनिया गांधी ने भी बोल दिया वी स्टैंड विद ईरान, द भारतीय सरकार इज नॉट डूइंग द राइट थिंग, हमारी क्या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी उसमें गायत्री खराब जी, उसमें करने मेरा का। एक क्वेश्चन है जो मैंने कुछ देर पहले ट्वीट भी किया है कि अगर अब ये देखना होगा कि जो कांग्रेस वाले अभी ट्रम्प के स्टेटमेंट के साथ खड़े होते हैं नहीं, क्योंकि जितना स्ट्रांगली वो ट्रम्प के स्टेटमेंट के साथ खड़े थे भारत और पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर के, क्या वो उतना ही स्ट्रांगली ट्रम्प के साथ ईरान पे जो बॉम्बिंग हुआ है उसको लेकर के खड़े होते हैं या नहीं। तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है वहां पे, क्योंकि जब मैं ईरान का जो ये जो सिचुएशन है उसको जब देखता हूँ तो उसमें एक चीज बहुत क्रिटिकल है कि ईरान जितना दिन तक वो अमेरिका इसको लड़ाई को आगे खींचेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आदित्य सर ने भी उस चीज को अभी कहा कि ट्रम्प का लेगेसी ये नहीं है कि ट्रम्प वाज अ वुड बी ए सक्सेसफुल प्रेसिडेंट या क्या ट्रम्प को काउंट किया जाएगा। ट्रम्प विल बी हैप्पी विद द लेगेसी अगर ट्रम्प को कहा जाए कि बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर वो खड़ा करके बाहर निकला। तो यहाँ पर चाहे यूक्रेन में सीज फायर हो, $1 ट्रिलियन रीबिल्ड अपॉर्चुनिटी है वहां पे कि यूक्रेन पूरा बनेगा तो सीज फायर होगा, तभी तो यूक्रेन में फिर से रिकंस्ट्रक्शन हुआ। वो कॉन्ट्रैक्ट किसको जाएगा? ट्रम्प इज द रियल एस्टेट मतलब टाइकून ऑफ यूएस, तो वो कहाँ पे जाएगा? अगर ईरान इतने मारपीट होने के बाद अगर ईरान में रिजीम चेंज होता है या करंट रिजीम भी रहा तो ईरान को रिबिल्ड कौन करेगा? ट्रम्प एंड एसोसिएट्स। सेम चीज अगर कहीं भी Trump will हुआ। have a big heart. He will say कि मेरा दिल पिघल गया है, या फिर चुपचाप पीछे से डील्स हो और जाएंगी जैसे दिक्कत ये है कि ट्रम्प सीज फायर करवाते जा रहे हैं और उधर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया लड़ने के लिए अभी रेडी है। तो मतलब ये तो ये वो नोबेल रायता पीस, जो है मुझे लगता है ये ओबामा का पूरा वो हासिल करके रखेंगे। उन्होंने और 6 वॉर्स एक कराए चीज हैं जो पीस गायत्री प्राइज। जी मैं एक और ऐड करूंगा कि ट्रम्प नोबेल पीस प्राइज के पीछे इतने क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि उसमें ट्रम्प का वो कन्विक्शन ही तभी है कि मैं प्रेसिडेंसी के लिए लड़ूंगा जब ओबामा के एक व्हाइट हाउस डिनर में ट्रम्प का ओबामा ने डायरेक्ट मजाक उड़ाया था। दैट मेड इट रॉक सॉलिड फॉर ट्रम्प कि मैं तो लड़ूंगा। और अगर आप देखेंगे भी तो ट्रम्प टॉक्स व्हाट नो प्रेसिडेंट एक्सेप्ट ओबामा। वो बाइडेन को ठीक है, वो मतलब इलेक्शन बाइडेन लड़ रहा है, अदरवाइज ही मॉक्स नो प्रेसिडेंट एक्सेप्ट ओबामा। मतलब अगर आप देखेंगे ट्रम्प के स्टेटमेंट में तो और भी तो डेमोक्रेट प्रेसिडेंट हुए हैं, क्लिंटन एंड अदर्स, ही टॉक्स अबाउट नो वन, जस्ट ओबामा, क्योंकि वो ट्रम्प के वो ईगो हर्ट से बना हुआ प्रेसिडेंसी है एक टू ए सर्टेन एक्सटेंट। और इसलिए अगर ओबामा क्रिश्चियन कॉज और इस चीज को लेकर के एकदम एक मुस्लिम से कन्वर्टेड ये अगर ये नोबेल प्राइज लेकर के जा रहा है तो फॉर ट्रम्प इट वुड बी वेरी मतलब सैडनिंग थिंग इफ ही कैन नॉट गेट दैट। तो आइदर ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज चाहिए या $1 ट्रिलियन बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए इस चीज यहाँ पर। सर, ट्रम्प की तारीफ में कुछ एक शब्द, मतलब उनको एक और नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गया। अब तो जैसा बता रहे हैं मनीष जी, नॉर्थ नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया भी आने वाला है, तो 3 से देखिए 4 बढ़ने वाला है वो नंबर। देखिए कभी भी ना एंग्लो सैक्सन्स को आप भारतीय तरीके से ना देखें। उसमें लज्जा नहीं होती, शर्म नहीं होती उसको। वो बेशर्म प्राणी है, उसका वो क्वालिटी है। मतलब ऐसा मैं गाली नहीं दे रहा हूँ उसको रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ कि यस दैट इज योर क्वालिटी। तो उसको आप बोलेंगे कि ये बिजनेस करेगा, उसको बोलेगा क्यों नहीं करूंगा भाई, इस मेरा हक है। मैंने बहुत पैसा खर्च किया बम फेंकने के लिए। आई नीड टू रिकवर द मनी फॉर ऑल द बॉम्ब्स दैट आई थ्रू ऑन यू। उसका रिसर्च डेवलपमेंट, उसका ट्रेनिंग कॉस्ट सब ऐड करेगा ना। अगर उसने 20 GPU 57 बॉम्ब डाले और ईच बॉम्ब का कॉस्ट मे बी से $10 मिलियन, फिर उसको प्लेन को उड़ाने का कॉस्ट, फिर ट्रेनिंग का कॉस्ट, तो लग जाएगा $6-7 बिलियन। तो $6-7 बिलियन अभी उसने इनवॉइस लिख दिया होगा अब तक कि भाई ईरान तुमको ये पे करना है आप पे बॉम्ब डालने के लिए। कैसे नंबर आया यूक्रेन रीबिल्ड करने का $500 बिलियन? कैसे आया? तो देयर इज नथिंग विच अमेरिका डज फ्री फॉर एनीबॉडी। तो इजराइल के ऊपर भी कॉस्ट जाएगा उसका, तुम्हारे लिए प्लेन उड़ाए, यू हैव टू पे फॉर इट। इंटरनल आपको इनका अरेंजमेंट देखिएगा। आज तक अभी शायद 2-3 साल पहले यूके ने अमेरिका का ऋण पे किया वर्ल्ड वॉर 2 का। वर्ल्ड वॉर 2 का लोन 2-3 साल पहले पे किया है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये बिल्स बनते रहेंगे
तो अभी इसके ऊपर भी बिल लग जाएगा। वो पैसा किधर जा रहा है? अभी वो तो जितने थे वर्ल्ड वॉर 2 वाले सब मर गए, तो ये पैसा किसके पास जा रहा है? जिसने लोन दिया था। और अमेरिकन बैंक्स आर ऑल प्राइवेट, फेडरल रिजर्व बोर्ड इज प्राइवेट, है ना? तो पैसा किसको जा रहा है? एक परिवार को जा रहा है, 2 परिवार को जा रहा है। तो पीपल लोन यू मनी टू फाइट, और फिर उसने लड़ाई लड़ा, नाउ दे विल रिकवर। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ज्यूस बैठे हुए हैं। ज्यूस बोलेंगे भाई तुमने कितना पैसा दिया, तो हमारे पास 2 इंटरेस्ट है। तो अमेरिका लव्स इजराइल, हेट्स इजराइल आल्सो। कोई ब्लाइंड लव नहीं है कहीं पर भी। अमेरिका का ब्लाइंड लव सिर्फ एक ही कंट्री के लिए है, वो है यूनाइटेड किंगडम, और किसी के लिए नहीं है। तो जी ईरान को पे करना पड़ेगा विद इट्स सोल। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव।